दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नीट यूजी 2024 रिलेटेड 8 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हियरिंग हुआ और आप लोग बहुत वेट कर रहे थे कि आगे क्या डिसीजन होगा। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बात करेंगे। एक एक पॉइंट देख लेंगे कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरे एकदम एक एक पॉइंट को बारीकी से रखा गया है और बातें जो एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरे दोस्त ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी, इन्होंने कहा कि अगर पेपर जो लीक है बड़े पैमाने पे हुआ है तो हम पेपर फिर से करवा सकते हैं जी। और एनटीए से और सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। उनमें मेन क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कौन कौन से अभी तक स्टेप्स लिए हैं, जो बच्चों ने गड़बड़ियां की है उसका क्या आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि नहीं कर लिया है, और जितने स्टूडेंट्स ने गड़बड़ियां किया था और उनके रिजल्ट आपने होल्ड किए कि नहीं किए। आप ये भी क्लियर करें कि आपका जो पेपर लीक है वो कौन कौन से रीजन में हुए हैं, क्या सिर्फ बिहार में हुए हैं, क्या गुजरात में हुए हैं, कि और भी कोई रीजन है, क्या एरिया वहां पे पेपर लीक हुआ है। ये मेन पॉइंट्स एनटीए से और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चंस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है मेरे दोस्त कि एनटीए से और जिन्होंने फाइल किए थे केस उनसे 10 जुलाई तक 10 जुलाई तक फिर से पूरा डॉक्यूमेंटेशन मांगा गया है। जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है उनका जवाब रिटन फॉर्मेट में देना पड़ेगा और फिर से नया हियरिंग 11 जुलाई को नया हियरिंग होगा। आप सभी को उसी में फाइनल होगा कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। जी, अभी आज 8 जुलाई को काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह बात क्लियर है कि अगर पेपर बड़े पैमाने पे, जैसे कि मान के चलते हैं कि व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे अगर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं एग्जाम होने से पहले, तो पेपर कैंसिल करना ही एक उपाय बचा हुआ है। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूरे चीजों को क्लियर किए हैं, एक एक पॉइंट्स को, और साथ में सीजीआई दोनों तरफ देख रही है। वैसे स्टूडेंट्स की भी बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट बहुत अच्छे रैंक स्कोर कर रखे हैं, उनको अपना मेहनत से वो अपने रिजल्ट लाए हैं, उनके साथ कोई गलत ना हो। जी, ऐसा ना हो कि फिर से रीनीट करा के उनके साथ धोखा हो जाए। ये सारे चीजें जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरा चीजों का एनालिसिस कर रहे हैं और फाइनल डिसीजन जो है वो 11 जुलाई को आपको बताया जाएगा। दोस्तों, सीजीआई ने क्लियर किया है कि पेपर जरूर लीक हुआ है जी, लेकिन कितने पैमाने पे हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, ये क्लियर करना पड़ेगा। सीजीआई ने एक और बात कहा है कि अगर डेटा से पॉसिबल हो तो एनालिसिस करा जाए कि कितने बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुआ है। अगर बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुआ है तो एग्जाम कैंसिल करना ही एक ऑप्शन बनता है और रीनीट करा के नया रिजल्ट पब्लिक करना पड़ेगा। तो अभी पूरा फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, आप वेट कर सकते हैं 11 जुलाई तक। जी, फाइनल हियरिंग जो होगा 11 जुलाई को होगा। और एक और बात यहां पे देखा जाए कि जो हियरिंग है वो बहुत जल्दी जल्दी कराया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहे हैं कि अब ये कितना गंभीर मुद्दा बन चुका है। हाँ, चाहे जो कैंडिडेट रीनीट चाह रहे हैं, चाहे जो कैंडिडेट रीनीट नहीं चाह रहे हैं, ये दोनों के लिए एकदम गंभीर मुद्दा बन चुका है। मेरे दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू।